वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हो आप लोग सभी। तो पिछले वीडियो पे हमने दिखाया था कि आप अपने राउटर को वायरलेसली यानी कि वाईफाई के ज़रिए एज ए रिपीटर कैसे यूज़ करेंगे। यानी कि आपका जो मेन राउटर है उसको आप वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट करके आपका जो वाईफाई रेंज है उसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। तो उसमें एक दिक्कत है, वो है कि अगर आपका जो मेन राउटर है और जो आप सेकेंडरी राउटर लगाने वाले हैं उसका जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, लगभग 80 मीटर हो गया, 70 मीटर हो गया, 90 मीटर हो गया, तो वो मेथड काम नहीं करता है क्योंकि जो सेकेंडरी राउटर है उसको रेंज ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक सिंपल सा सॉल्यूशन है दोस्तों, वो है ये लैन केबल। अगर आप अपने मेन राउटर से लगभग आपका जो सेकेंडरी राउटर है उसको लगाना चाहते हैं 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर दूर तक अगर लगाना चाहते हैं तो आपको लैन के ज़रिए बहुत ही अच्छा रेंज मिल जाता है। कोई भी लेटेंसी नहीं, डिले नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लैन के केबल से आराम से ये काम हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि कैसे आप अपने सेकेंडरी राउटर को एज ए रेंज एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हैं लैन के ज़रिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों। जो मेन राउटर है और जो सेकेंडरी राउटर जो आप लगाने वाले हैं उसका जो डिस्टेंस है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, 90 मीटर है और उससे भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे राउटर टू राउटर डिपेंड करता है वो चलेगा कि नहीं। आपका जो लैन केबल है उसका जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो चलेगा कि नहीं। मैंने 90 मीटर तक का जो रेंज है उसको यूज़ करके देखा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, आराम से चल जाता है। लेकिन जो बजट राउटर होता है, ये एक डुअल बैंड राउटर है तो इसमें बहुत अच्छी तरह से ये हैंडल कर लेता है। लेकिन जो बजट राउटर है उसमें कई बार दिक्कत आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी राउटर में आएगा, लेकिन वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको आप लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है इस राउटर का जो आईपी है उसको रीसेट करने का। तो रीसेट करना हमने पिछले वीडियो पे दिखाया था और बहुत ही ईजी है। हर एक राउटर में आपको एक रीसेट बटन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको क्लोजर लुक देने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक बटन देख सकते हैं, WPS/रीसेट बटन है। तो इस बटन को आपको दबा के होल्ड करना है, लगभग 15 सेकेंड आपको होल्ड करना है। 15 सेकेंड लगभग होल्ड करने के बाद ये रीसेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं जो एलईडी है ऑफ हो गया और दोबारा ऑन हो रहा है, मतलब ये है अभी रीसेट हो चुका है। तो हमारा दूसरा जो काम है वो है इसमें कुछ चेंजेस आपको करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस है उसको चेंज करना है, जिसको हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। तो फिर से एक बार दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो वाईफाई नेम और पासवर्ड है, हम क्लाइंट के जो वाईफाई पासवर्ड होता है उसका नेम होता है उसको पूछ के हम पहले से कर लेते हैं, ताकि साइट पे जाके हमको कुछ छेड़खानी ना करना पड़े, लैपटॉप वगैरह ना ले जाना पड़े। तो पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर से लैन के ज़रिए और इसका जो कुछ चेंजेस हैं कर लेते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कैसे करना है। तो दोस्तों हमारा जो राउटर है इसको हमने पीसी पे कनेक्ट कर लिया है लैन के ज़रिए। अब चलिए इसका जो आईपी एड्रेस है उसको एंटर करते हैं और इसका होम पेज पे चलते हैं। राउटर को पीसी से कनेक्ट करने के बाद आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए और उस पर राउटर का जो आईपी एड्रेस है डिफ़ॉल्ट वो डालना है। तो ये जो मेन पेज है राउटर का ये ओपन हो जाएगा। तो हमने अभी इसको रीसेट किया है, तो यहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है, तो हम इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमको सेटअप पे जाके यहाँ पे लैन इंटरफेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये 192.168.0.1 इसका जो आईपी एड्रेस है वो है। तो हमारा जो मेन राउटर है उसका भी आईपी एड्रेस ही है, सेम है। तो हम पहले इसका आईपी को चेंज कर लेंगे। चेंज करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसका जो आईपी है इसे चेंज नहीं करेंगे तो सेकेंडरी जो राउटर है उसमें इंटरनेट नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, लैन के ज़रिए अगर कनेक्ट करेंगे तो इंटरनेट चलेगा, लेकिन चेंज करना इसलिए ज़रूरी है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो मान लीजिए ये जो सेकेंडरी राउटर हम एज ए रेंज एक्सटेंडर यूज़ कर रहे हैं, इसका मान लीजिए आपको जो वाईफाई पासवर्ड है इसको चेंज करना है। तो जब भी आप ब्राउज़र में इसका जो आईपी है 192.168.0.1 जब भी एंटर करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो मेन राउटर है उसका जो होम पेज है वो ओपन हो जाए। ज़्यादातर यही होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी चेंज कर लेंगे तो हमको और भी आसानी होगा। तो हम यहाँ पे जब 192.168.0.2 एंटर करेंगे उसका ही होम पेज ओपन होगा, मेन जो राउटर है उसका नहीं होगा। तो ये एक बेनिफिट है। तो आपको पहले ये काम कर लेना चाहिए। तो चेंज करने के बाद अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। हमको थोड़ा सा वेट करना है, लगभग 30 सेकंड लगता है आईपी
चेंज होने में, क्योंकि ये जो राउटर है हमने सेकेंडरी राउटर है ये एक बार रिस्टार्ट होता है। तो हमारा जो राउटर का आईपी एड्रेस है अभी चेंज हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ये जो मेन पेज है ओपन हो गया। एक बार आईपी एड्रेस को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आईपी है 192.168.0.2 ये चेंज हो गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो DHCP मोड है अगर ये नन पे है या कोई और मोड में है तो आपको ये DHCP सर्वर कर लेना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे DHCP जो मोड है ये ऑन होना चाहिए। ये जो DHCP मोड है आप ऐसा कह सकते हैं ऑटो मोड है। जब भी हम प्राइमरी यानी कि हमारा मेन राउटर से ये सेकेंडरी राउटर को कनेक्ट करेंगे तो जो आईपी एड्रेस है ये ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे DHCP को जो है आपको ऑन रखना है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे वाईफाई का जो नाम है वो चेंज कर लेंगे और पासवर्ड भी हम यहाँ पे डाल देंगे। ये आप कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो फिलहाल जो है हमारा काम हो चुका है। अब बारी है हमारा जो मेन राउटर है उससे हमारा जो सेकेंडरी राउटर है जिसको हम एज ए रेंज एक्सटेंडर यूज़ करेंगे उसको लैन के ज़रिए कनेक्ट करना। तो चलिए दिखाते हैं अगला प्रोसेस। तो दोस्तों ये हमारा राउटर जिसको हमने अभी अभी कॉन्फ़िगर किया है सेकेंडरी राउटर, और मान लीजिए हमारा ये जो छोटा सा D-Link का राउटर है हमारा प्राइमरी राउटर है यानी कि मेन राउटर है जिस पे अभी इंटरनेट चल रहा है। मैं आपको कनेक्शन दिखा रहा हूँ तो कैसे आपको लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो चारों पोर्ट अब खाली है, यहाँ पे आप किसी भी पोर्ट में आप लैन को लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। ये जो पोर्ट है अभी खाली है लेकिन ये जब इंटरनेट चलेगा तो ये खाली नहीं रहेगा। इसमें जो इंटरनेट जो मेन कनेक्शन है ISP का प्रोवाइड किया हुआ जो कनेक्शन है इसमें आएगा। और दूसरा जो तार है जो हमारा सेकेंडरी राउटर में लगेगा वो लगेगा इसका जो इंटरनेट पोर्ट है, येलो कलर का इंटरनेट पोर्ट है इसमें लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है और इस तरीके से लगाने से जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो इंटरनेट है वो चलने लगेगा। तो ये है कनेक्शन, तो ये है सिंपल सा कनेक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लैन केबल यूज़ किए आपका जो वाईफाई रेंज है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा भी राउटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जितना आपका जो पोर्ट है खाली है उस पर अलग अलग राउटर लगा के आप अलग अलग पोजीशन पे इंटरनेट का जो रेंज है वो बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल सुझाव या कुछ भी है आप कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपसे मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।